हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश सर। और मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवाइसियर को। और हम ये क्वेश्चंस जो हैं सब MCQ के रूप में लेके आए हैं, 1 लाइनर आंसर हैं सभी के। तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवाइसियर को। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें ये हो जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक तो लेवाइसियर हैं, लेकिन भारतीय रसायन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। कभी कभी यह पूछा जाता है कि भारतीय रसायन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना है प्रफुल्ल चंद्र राय। और प्रफुल्ल चंद्र राय को भारतीय रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने नाइट्रेट की खोज की थी, इसलिए इन्हें नाइट्रेट मैन भी कहा जाता है। याद रखिए ये चीज़। अगला है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के किस प्राचीन नाम से हुई थी। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई थी। अगला क्वेश्चन है 4th, द नाइट्रेट मैन किसे कहा जाता है। देखिए यह क्वेश्चन आ गया है कि प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्हें भारतीय रसायन शास्त्र का पितामह कहा जाता है, इंडियन केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। तो द नाइट्रेट मैन के नाम से भी जाना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता। विद्युत धारा को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रूशन हो सकता है। इससे पानी का प्रयोग हम यदि करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो सकती है, इसलिए इलेक्ट्रूशन हो सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु, तड़ित चालक जब हम बनाते हैं इसमें प्रयुक्त कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। बहुत से एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th कि निम्न में से कौन CRT कैथोड किरण नलिका का हिस्सा नहीं है। कौन जो है कैथोड किरण नलिका का हिस्सा नहीं होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो गैस प्लाज्मा होती है यह कैथोड किरण का हिस्सा नहीं होती है, कैथोड किरण नलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है। क्या नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। 9th क्वेश्चन है आपका गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो एक यंत्र है जो डायनामो क्या करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, डायनेमो कहलाता है। कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना या इनमें जो भी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाए जाते हैं इसके लिए कौन से धातु या बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि पॉलीकार्बोनेट्स जो होता है बुलेट प्रूफ पदार्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12th अल्फा किरणें। अल्फा किरणें कैसी होती हैं। हीलियम धनायन होती हैं। अल्फा किरणें हीलियम होती हैं और धनायन होती हैं, हीलियम धनायन। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। बीटा किरण, बीटा किरण इनमें ऋणात्मक आवेश होता है। अगला है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। याद रखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन अणु परमाणु से यह आकृति को लेकर जरूर आता है कि किस अणु की आकृति कैसी होती है। तो एथिलीन की आकृति दी हुई कि एथिलीन अणु की आकृति होती है समतली होती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज की थी जेम्स एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। फिर 16 क्वेश्चन कौन सा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है। आइसोटॉप का मतलब होता है समस्थानिक। तो समस्थानिक किसे कहेंगे आप। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, सेम होती है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या वही होगी परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। यह क्या कहलाता है, यह समस्थानिक कहलाता है। जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या
भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। इसे दिष्टकारी भी कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको रेक्टिफायर नहीं दिया होगा तो फिर दिष्टकारी दिया होगा। फिर 18वां क्वेश्चन है कि गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में प्रयुक्त होता है। तो गाड़ियों में जो प्रयोग किया जाता है उसी प्राकृतिक गैस में क्या प्रयुक्त होता है? मेथेन प्रयुक्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो इनमें से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाती है? हीलियम, जिनोन, क्रिप्टॉन और आर्गन में से जिनोन जो गैस है यह यौगिक बना सकती है। ठीक है, ये 19 क्वेश्चन हो गए। और अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है 20 नंबर। बेयर अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक क्या है? बेयर अभिकर्मक KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन बेयर अभिकर्मक कहलाता है। तो KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन बेयर अभिकर्मक कहलाता है। सिरका इसका तनु विलयन है। किसका तनु विलयन कहलाता है? सिरका जो है एस्टिक अम्ल या एस्टिक एसिड का तनु क्षारीय विलयन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता के कारण क्या होता है? कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु होते हैं। याद रखिएगा कि जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो अणु होते हैं इसे मैग्नीशियम क्लोराइड इसका आंसर आएगा MgCl2। यह इसकी कठोरता का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है? देखिए, किसी अयस्क के निष्कर्षण के लिए जो हम झाग प्लवन प्रक्रम का प्रयोग करते हैं वह है PBS। इसे लेड भी बोलते हैं हम। तो इसके निष्कर्षण के लिए झाग उत्प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है, प्लवन विधि का। सोडा अयस्क क्या कहलाता है? सोडा अयस्क कहलाता है Na2CO3। इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडा अयस्क कहलाता है यह। अगला क्वेश्चन है कि साल्वी प्रक्रम इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। साल्वी प्रक्रम जो है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के निष्कर्षण के लिए हम साल्वी प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। ये कितने हो गए? 25 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि वात्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में Fe के आयरन ऑक्साइड के निष्कर्षण के दौरान यह अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? कि CO2 द्वारा अपचयन होता है, C का अपचयन होता है कार्बन का, या कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है, या ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। तब जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन होता है। वात्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में यदि आयरन ऑक्साइड के निष्कर्षण के द्वारा अभिक्रिया होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन होता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 26 क्वेश्चंस।